नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूं 128 ए के प्रोसीजर के बारे में कि कैसे आप 128 ए का बेनिफिट लेंगे। हाँ जी दोस्तों, अगर आप इंटरेस्ट या पेनल्टी से माफ़ी लेना चाहते हैं तो उसके लिए गवर्नमेंट ने सर्कुलर इशू किया है और एक स्पेशल प्रोसीजर बताया है कि आपको 128 ए का बेनिफिट लेना है तो एक स्पेशल प्रोसीजर है, उसको फॉलो करना होगा। चलिए समझेंगे डिटेल में। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। तो दोस्तों देखो, इसके अंदर गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेशन भी दी है और प्रोसेस भी बताया है कि कैसे 128 ए का बेनिफिट लेंगे। क्लैरिफिकेशन को देखने के लिए सर्कुलर नंबर 238/32/24 को देख सकते हैं, जो कि 15 अक्टूबर 24 को आया है, जिसके अंदर बहुत सारी क्लैरिफिकेशन दी है। सर्कुलर बड़ा है, कम से कम 17 पेज का सर्कुलर है और मैं आपको प्रोसीजर बताऊंगा इसके अंदर, ठीक है। चलिए समझेंगे। देखो 128 ए सभी जानते हैं, 128 ए इंटरेस्ट और पेनल्टी के बेनिफिट्स के लिए ये गवर्नमेंट सेक्शन लेके आई थी, जहाँ पे गवर्नमेंट ने बोला था कि भाई टैक्स अमाउंट 31 मार्च 25 से पहले पे कर लोगे तो इंटरेस्ट और पेनल्टी की माफ़ी मिल जाएगी। लेकिन उसके लिए एक प्रोसीजर है। क्या प्रोसीजर है? एप्लीकेशन को कैसे फाइल करना होगा समझना। यहाँ पे बोलते हैं, इस सर्कुलर का 3.1 पैराग्राफ में देख लेना आप। 3.1.1 के अंदर बोलते हैं कि सेक्शन 128 जो है वो प्रोवाइड करता है वेवर किसका? इंटरेस्ट और पेनल्टी का, ठीक है। 73 के अंदर अगर आपको कोई नोटिस इशू हुआ है या स्टेटमेंट इशू हुआ है 17, 18, 18, 19, 19, 20 के लिए, ठीक है, तो आपको वेवर मिल जाएगा। उस केस में एप्लीकेशन कैसे फाइल करेंगे समझना। कौन कौन से नोटिस का मिलेगा, कौन कौन से केस का मिलेगा। बोलते हैं कि अगर नोटिस इशू हुआ है 73 सबसेक्शन 1 के अंदर, ठीक है, या फिर 73 सबसेक्शन 3 के अंदर, और कोई भी ऑर्डर 73 सबसेक्शन 9 में इशू नहीं हुआ है, तब आपको ये एप्लीकेशन फाइल करनी है या प्रोसीजर को फॉलो करना है। दूसरा, बोलते हैं कि ऑर्डर इशू हो गया है 73 सबसेक्शन 9 के अंदर, लेकिन कोई भी अपील अथॉरिटी से या रिविजनल अथॉरिटी से कोई ऑर्डर इशू नहीं हुआ 107/11 के अंदर या 108/1 के अंदर, तो आप 128 का बेनिफिट ले लेंगे, एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। या फिर आपको अपील अथॉरिटी के द्वारा या रिविजनल अथॉरिटी के द्वारा ऑर्डर इशू कर दिया गया है, लेकिन अपील ट्रिब्यूनल के द्वारा कोई भी ऑर्डर इशू नहीं हुआ है 113 में, तो आप इसका बेनिफिट ले लेंगे। उसके बाद एडिशनली अगर फ्रॉड केस है 17, 18, 19, 20 या 18, 19 का 74 के अंदर नोटिस इशू हुआ है, आपको ये ऑर्डर इशू हुआ है, लेकिन अपील अथॉरिटी या अपील ट्रिब्यूनल के द्वारा या कोर्ट के द्वारा उनके डायरेक्शंस पे ये बोला गया कि नहीं, रीडिटर्मिनेशन करो केस और 73 के अंदर इसका नोटिस इशू होना चाहिए, तो उस केस में भी आप 128 ए के अंदर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, वेवर के लिए। तो प्रोसीजर क्या होगा समझना। देखो, अगर आपको यहाँ पे नोटिस इशू हुआ 73 के अंदर या कोई ऑर्डर इशू हो गया 73 के अंदर और डिमांड बना दी है, लेकिन आपके 107 या 108 के अंदर ऑर्डर इशू नहीं किया गया है, ठीक है, 107 या 108 के अंदर ऑर्डर इशू नहीं किया गया, किसके द्वारा? अपील अथॉरिटी के द्वारा या रिविजनल अथॉरिटी के द्वारा, तो इस केस में फॉर्म फाइल करेंगे। उस केस में फॉर्म फाइल होगा, एप्लीकेशन फाइल होगी, SPL 02 के अंदर आपको ये फाइल करना होगा। GST पोर्टल पे, गवर्नमेंट पोर्टल पे SPL 02 फाइल करेंगे। 73 के अंदर अगर आपको ये ऑर्डर इशू हुआ है, लेकिन कोई आपको ऑर्डर 107 या 108 में अपील अथॉरिटी के द्वारा नहीं दी गई है, तो आप करेंगे। और बोलते हैं दूसरे पॉइंट में कि SPL 1 हो या SPL 02 हो, दोनों ही आपको 3 मंथ के अंदर फाइल करना है। 128 ए सबसेक्शन 1 का 31 मार्च 25 से कैलकुलेशन करनी है, विद इन 3 मंथ की, मतलब 31 मार्च 25 से 3 महीने की कैलकुलेशन करनी है। उसी डेट में आपको SPL 1 या SPL 02 फाइल करना है, ठीक है। 74 का केस है, 128 का ए का बेनिफिट ले रहे हैं, जहाँ पे अपील अथॉरिटी ने या ट्रिब्यूनल ने डायरेक्शन दे दी है कि इसको रीडिटरमाइन किया जाए और 73 में इसको डिटरमाइन किया जाए, तो उस केस में भी आप SPL 02 फाइल करेंगे। SPL 1 का फाइल करना होगा। SPL 1 ये रहा, ऊपर वाले पॉइंट में नोटिस इशू किया गया 73 के अंदर और ऑर्डर इशू नहीं किया गया है, तो SPL 01 में फाइल करेंगे। मतलब बेसिकली 73 के अंदर सबसेक्शन 1 में नोटिस इशू किया गया, लेकिन 73 के अंदर कोई ऑर्डर नहीं किया गया इशू, तो SPL 01 फाइल करेंगे। तो सिंपल सी बात है, अगर नोटिस इशू किया जाए तो SPL 01 फाइल करना है, अगर ऑर्डर इशू हो जाए तो SPL 02 फाइल होगा। जहाँ जहाँ आप देख रहे हैं ऑर्डर के जगह पे आप SPL 02 ये बोल रहे हैं फाइल करने के लिए। अब बात कर लेते हैं पेमेंट ऑफ टैक्सेस के बारे में। 128 के बेनिफिट के लेने के लिए आपको जो टैक्स की डिमांड है उसकी पेमेंट करनी होगी, और जिन्होंने DRC 03 से पेमेंट कर दी है उसकी यहाँ पे
बता रहे हैं कि कैसे प्रोसेस को फॉलो करना होगा। तो देखो यहाँ पे पेमेंट करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर के अंदर वो डिमांड अमाउंट आपका डेबिट होना चाहिए और उस लायबिलिटी रजिस्टर के अकॉर्डिंग ही आप पेमेंट करेंगे, ठीक है। उसकी डिटेल DRC03 ए के अंदर जाएगी और अगर आपने DRC03 से फाइल कर लिए तो उसकी डिटेल आपको DRC03 के अंदर देनी होगी। इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर में ले जाके DRC03 ए के अंदर डिटेल जाएगी और उसके थ्रू DRC03 की डिटेल्स को अमाउंट को वहाँ पे एडजस्ट करेंगे DRC03 ए के अंदर और उसके थ्रू यहाँ पे लायबिलिटी आपकी एडजस्ट होगी। तो जैसे ही आप फाइल कर देंगे तो एप्लीकेशन का प्रोसेस क्या होगा, आप SPL 1 या SPL 02 फाइल कर देंगे तो प्रॉपर ऑफिसर आपकी एप्लीकेशन को देखेंगे, एग्जामिनेशन करेंगे, कोई क्वेरी होगा तो नोटिस देंगे SPL 03 के अंदर, ठीक है। और उसका रिप्लाई आपको देना होगा SPL 04 में उस नोटिस का। देन उसके बाद अगर वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं तो SPL 05 भेज देंगे ऑर्डर, और अगर वो सेटिस्फाइड नहीं होते, रिजेक्ट करना है उनको एप्लीकेशन, तो उस केस में इशू होगा SPL 07 रिजेक्शन के लिए, जहाँ पे आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये है प्रोसीजर 128A का बेनिफिट के लिए। बाकी डिटेल में अगर आपको प्रोसीजर समझना है तो इस सर्कुलर को डाउनलोड कीजिए, जहाँ पे आपको पूरा क्लैरिफिकेशन प्लस प्रोसीजर आपको पता चलेगा। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।